दोनों देशों के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह की भारत ने तैयारी की थी और किस तरह से भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन को चारों खाने चित कर दिए, उसके परिप्रेक्ष्य में बात आगे बढ़ाई गई। और S-400 चाहिए भारत को, और S-500 चाहिए, और भारत ऐसे ही सिस्टम्स इससे बेहतर अपने देश में खुद भी बना रहा है। S-400 मुख्य रूप से हाई एल्टीट्यूड वाले विमानों और क्रूज मिसाइलों को निशाना बनाता है। वहीं S-500 को भविष्य के युद्ध के मैदान के लिए डिजाइन किया गया है और ये इनसे भी निपट सकता है। सुपर और ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले जो एयरक्राफ्ट हैं उनको भी तबाह आसानी से कर सकते। जाहिर बात है। मतलब यार रशिया ने वो टेक्नोलॉजी अब इंडिया को दे दी है, इंडिया को किसी चीज की जरूरत नहीं है। और भारत रूस ने आने वाले दिनों में जो डिफेंस प्रोडक्शन प्लान्स हैं, जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स हैं, उसको लेकर एक लंबी बातचीत की है। इसके लिए इतनी शर्तें रखता है अमेरिका, रशिया ने वो उनको वैसे ऐसे ही दे देता है भारत। ये मानना पड़ेगा यार फिर दोस्ती है ना, दोस्ती तो है यार, दोस्ती हो तो ऐसी यार वही फारिग दोस्ती थोड़ी है वाकई में सही इनकी दोस्ती की मिसाल दुनिया देती है। तो आप क्योंकि पनडुब्बी से पानी के नीचे से हम फायर कर सकते हैं और ये मिसाइल चीन के किसी भी कोने को बर्बाद कर सकती है और एक न्यूक्लियर मिसाइल है। चीन आपसे ट्रूली वेल एंड ट्रूली डरेगा, बिकॉज चाइना नोज कि कहीं INS अरिहंत और INS अरिगात हैं, कहीं 1 किलोमीटर नीचे कहीं पानी में चुपचाप साइलेंटली स्टेल्थ मोड पे तैर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत में बहुत ही जल्द S-500 एयर डिफेंस सिस्टम आने वाला है और इसे सुनते ही चाइना पाकिस्तान की सांसें थम गई हैं। जनरेशन वाली इसके अंदर क्षमताएं आ जाएंगी। हाँ जी भाई ये कैसा अपग्रेड होने लगा है यार। मतलब है तो 400 अभी हाँ, टाइम पे मिलेंगे जो हाँ, पहले डिले हो रहे थे और उन पे शायद थोड़ी बहुत अपग्रेड करके भी दे थोड़ा, मतलब उसका एडवांस वर्जन भी दे सकता है। Su-30 को जो है ना वो फुल अपग्रेड करेंगे और ऐसा करेंगे कि भाई एक जनरेशन ऊपर चला जाएगा। मतलब वो ऐसा सिस्टम है कि वो स्टेल्थ को भी तबाह कर सकता है। स्टेल्थ को भी मतलब ये स्टेल्थ जैसी फीचर इसके अंदर डालेंगे और सुपर सखुई बनाया जाएगा। सुपर और ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले जो एयरक्राफ्ट हैं उनको भी तबाह आसानी से कर सकते। जाहिर बात है। मतलब यार रशिया ने वो टेक्नोलॉजी अब इंडिया को दे दी है, इंडिया को किसी चीज की जरूरत नहीं है। जिसके लिए इतनी शर्तें रखता है अमेरिका, रशिया ने वो उनको वैसे ऐसे ही दे देता है भारत। ये मानना पड़ेगा यार फिर दोस्ती है ना, दोस्ती तो है यार, दोस्ती हो तो ऐसी यार वही फारिग दोस्ती थोड़ी है। अब दरअसल आज के समय भारत और रूस के बीच में डिफेंस को लेकर कई महत्वपूर्ण विषयों पर वार्तालाप चल रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि बीते दिनों भारत और रूस के रक्षा मंत्री के बीच में भारत को मिले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के सप्लाई चेन को लेकर वार्तालाप हुई। इसके अलावा भारत के पास मौजूद सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट के अपग्रेडेशन और रिपेयरिंग को लेकर वार्तालाप हुई। साथ ही साथ भारत और रूस जो एक साथ मिलकर कई अन्य महत्वपूर्ण हथियार बनाते हैं, तो उनकी सप्लाई चेन और उनके निर्माण के लिए समय पर महत्वपूर्ण पार्ट्स उपलब्ध हो सके, इसको लेकर भी वार्तालाप हुई। और इस सब के अलावा बताया ये भी जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर भी वार्तालाप शुरू हो चुकी है और भारत ने S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को अपने डिफेंस बेड़े में शामिल करने का प्लान बना लिया है। बताया जा रहा है कि फिलहाल रूस और भारत के बीच में S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं और जानकारियों को लेकर वार्तालाप चल रही है और अगर भारत को यह सारी चीजें पसंद आ जाती हैं, भारत इसे खरीदने की पूरी तरीके से प्लानिंग कर लेता है और इसके लिए अलग से बजट भी अलॉट कर दिया जाता है, तो यह चाइना पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही खराब न्यूज होगी। क्योंकि चाइना पाकिस्तान भले ही भारत को आंखें दिखाते रहते हों, भले ही चाइना ने स्वदेशी तौर पर इतने अद्भुत हथियार बना लिए हों, लेकिन अभी भी चाइना की अधिकांशतर मिसाइल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का ही मुकाबला नहीं कर पाती, तो वो S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का मुकाबला क्या करेंगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत केवल विदेशी एयर डिफेंस सिस्टम के भरोसे ही बैठा हुआ है। भारत में खुद में भी बहुत ही ज्यादा अत्याधुनिक तकनीक वाले एयर डिफेंस सिस्टम का निर्माण चल रहा है और बहुत ही जल्द इसका निर्माण पूरी तरह से संपन्न हो जाएगा। ये बहुत बड़ी डील्स होने वाली हैं और भारत ने, यानी कि अरबों डॉलर की बात भारत ने करी है। स्वॉर्ड एंड शील्ड मैंने क्यों लिखा है दोस्तों, क्योंकि ये स्वॉर्ड है, दिस इज द प्राइमरी फाइटर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। ये सुखोई 30 है, ये प्राइमरी फाइटर है इंडियन एयरफोर्स का, और इंडियन एयरफोर्स के पास तकरीबन 230 से ज्यादा सुखोईज हैं। और ये शील्ड है, ये बचाता है भारत को। इसका नाम है S-400 और दोनों प्लेटफॉर्म्स रशियन हैं। ये बाहर से पूरा का पूरा आता है, हमने पैसे दिए, रशिया ने बना के हमें दिया। ऑपरेशन सिंदूर में आपने इसका
काम देखा और ये भारत में असेंबल होता है, कुछ पार्ट्स भारत में मैन्युफैक्चर भी होते हैं, अदरवाइज ये असेंबल होता है। और नासिक वो जगह है जहां पे इस फाइटर को यानी कि सुखोई 30 को बनाया जाता है। चलिए देखते हैं कि राजनाथ सिंह जी ने बात क्या करी और भारत के लिए कौन कौन सी बड़ी अरबों डॉलर की हथियारों की डील होने वाली है। यहां पे काय 2 squadrons of S-400, India looking at option of buying more S-400 air defense systems from Russia. ये रिपोर्ट है दोस्तों। ये भारत क्यों खरीद रहा है ये मैं आपको बताऊंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या। अब आप बोलेंगे साहब आकाश भी है भारत के पास, आप कहते हैं साहब भारत के पास और कई कई चीजें हैं, ये S-400 के पीछे भारत क्यों पड़ गया है ये भी आपको समझाऊंगा। ट्रंप ने क्या बोला था ये भी मैं आपको समझाऊंगा और सारी चीज इससे इंटरकनेक्टेड है। India is considering the option of buying 2 more squadrons of S-400 from Russia as the air defense missile systems performed very well during Operation Sindoor, defense sources told ANI। ये ANI की न्यूज है और हमने ली है टाइम्स ऑफ इंडिया से। रशिया से रिमेनिंग 2 S-400, देखिए हमने जो रशिया से ऑर्डर करा था इसमें से 2 बाकी हैं स्क्वाड्रन्स आनी और ये 2026-2027 हमारे पास आ जाएंगे। बैलेंस है जिसका पैसा हम पहले दे चुके हैं वो। अब इसमें डिले इसलिए हो गया क्योंकि रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ था और रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि रशिया में दे वर यूजिंग इट फॉर देयर ओन पर्पसेस। अब वो नए बनाएंगे फिर हमें देंगे। और इसके अलावा ये इंडिया कह रहा है कि साहब हमें 2 स्क्वाड्रन्स इसके अतिरिक्त चाहिए, जो पहले हम ले चुके हैं आपसे, जो बैलेंस आना है उसके अलावा 2 और हमें चाहिए। ठीक है। अच्छा दोस्तों, कल परसों एक बड़ा इंटरेस्टिंग, इनफैक्ट परसों डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बयान आया। वो बयान था क्या? वो बयान ये था कि जो F-35 है, जो एक प्रीमियम 5th जनरेशन फाइटर है, वर्ल्ड का बेस्ट, उसको 5th जनरेशन फाइटर, स्टेल्थ फाइटर माना जाता है, लॉकहीड मार्टिन उसको बनाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने वही बात बोली जो 1-1.5 साल पहले एलोन मस्क ने बोली थी। इसने बोला कि यार ये फाइटर वाइटर छोड़ो, स्टेल्थ फाइटर में पैसा मत लगाओ, अब ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल में पैसा लगाओ। दोस्तों आपने देखा किस तरीके से जब इजराइल और ईरान की लड़ाई हुई थी तो किस तरीके से ईरान ने अपनी जवाबी कार्रवाई में ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करा। ईरान की एयरफोर्स कहीं नहीं दिखाई दी, ऐसा लग रहा था कि पूरी एयरफोर्स सो गई है। इजराइल की एयरफोर्स तेहरान के आसमानों पे मंडरा रही थी, यह भी बात सच है। तो दोस्तों बात क्या है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई? आप इसको इस तरीके से समझिए कि लड़ाई जैसे जैसे हजारों साल पहले जब लड़ाई शुरू हुई थी, जब युद्ध शुरू हुए थे 2 कबीलों के बीच में या दो राज्यों के बीच में, 2 गांवों के बीच में, जब भी ऐसी लड़ाई होती थी तो सबसे पहले लोग लड़ते थे ना, स्टिक्स एंड स्टोन्स एंड स्पीयर्स, कि उसको भाले से मारा या तलवार से मार दिया। फिर जब धनुष बाण आया तो यह पता लगा लोगों को कि हम 20 या 30 गज या 40 गज या 50 गज से भी दुश्मन को मार सकते हैं, यानी कि दुश्मन के बिल्कुल पास जाने की आवश्यकता नहीं।